के विरासत के एक सरजमी से यानी तमिलनाडु से स्टालिन, जो डीएमके पार्टी के तरफ से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का ये बयान सुर्खियों में। फिर उसके बाद ये राजा ने कह दिया कि ये तो HIV एड्स से भी ज्यादा खराब चीज है। उदयनिधि ने तो फिर भी थोड़ा सा बचा के कहा है। प्रियंक खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र, उन्होंने भी जब बयान दिया और फिर जब स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से एक सफाई मांगी गई कि आपके बयान से तो पूरा हड़कंप मच गया, लोग आपको धर्म विरोधी कह रहे हैं, तो उसने जो स्पष्टीकरण दिया वो मेरा आज का विषय है। स्पष्टीकरण ये था कि मैं उस चीज का विरोधी हूं जिसने हजारों हजार साल से इस देश में जाति व्यवस्था बनाकर इस देश में मनुष्य को मनुष्य से लड़ा दिया, उसको मनुष्य होने के अधिकार से वंचित कर दिया, उसको गुलाम बनाया, उसको अछूत बनाया, उसके छूने से पानी अपवित्र हो गया, उसके छूने से रास्ता अपवित्र हो गया, उसके गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांध दिया। और जैसे ही ये बहस, पूरी की पूरी बहस सनातन वाली जो धर्म पर जा रही थी, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस और उसके मानने वाले मीडिया के संगठन, उनके प्रवक्ता, तमाम लोग इस बात को ऐसे कह रहे थे कि बहस धर्म पर चली जाए और हम स्टालिन के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटे में ले लें और उन्हें धर्म विरोधी घोषित करके उनको चुनाव हरवा दें। लेकिन ये देखिए जो कमाल हो रहा है इस समय इस देश में। स्टालिन के बेटे उदयनिधि से जब पत्रकारों ने फिर से पूछा कि क्या आप अपने बयान पर कायम है, उसने कहा जी हां हुजूर, हजारों हजार साल का शोषण है और इसमें हम कायम है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि आप साहब क्यों नहीं मानते कि इस देश में इतना बुरा आपने इस देश के दलितों, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ किया है। और जैसे ही ये बहस केंद्र में आ गई, यानी सनातन वाली बहस जैसे ही जाति पर आई, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बयान देना पड़ गया कि हम आरएसएस के लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। खेल बदल रहा है। चुनाव, राहत इंदौरी ने कहा है ना भाई, सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो मैं कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तनाव है क्या, ये आरएसएस प्रमुख के बयान में बदलाव है क्या, कुछ पता तो करो, जाति का विमर्श उफान पर है क्या। क्योंकि ये एक ग्राउंड ऐसा है जाति का जिस पर आरएसएस बैकफुट पर होता है। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव जब बिहार में होने वाले थे, आरएसएस प्रमुख ने एक बयान बिहार में जाकर दिया था कि हमें आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए। चुनाव हार गए, वो भी तब जब 14 में मोदी लहर के नाम पर इतनी अप्रत्याशित सीटें आपने जीती थी। उसके बाद लगातार ये वही बीजेपी है, लोग अब पूछना शुरू कर देंगे कि भाई ओबीसी प्रधानमंत्री बताओ, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे भाई। ओबीसी प्रधानमंत्री, 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी, 12 कैबिनेट मंत्री दलित। और जैसे ही ये बयान सामने आया, जब उदयनिधि स्टालिन का ये वाला बयान आप देखिए, राष्ट्रपति के लिए जाति बताई किसने, बीजेपी के लोगों ने, कि हमने पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनाया। तो उदयनिधि स्टालिन ने यह सवाल पूछा ना कि संसद जिसकी सर्वे सर्वा 3 लोगों से मिलकर बनती है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी महिला है, आदिवासी है। दोनों, उनके साथ तो भेदभाव के 2 अस्मिताएं जुड़ गई। फिर लोग पूछने लगते हैं कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, फिर मंदिर में जाने क्यों नहीं दिया। तो ये तो चलो सामान्य बहस है, लेकिन जैसे ही ये बहस जाति के केंद्र में आ गई, वैसे क्या ये सवाल इस देश के लोग नहीं पूछने लगे कि हजारों हजार साल से जाति के नाम पर अन्याय और अत्याचार जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, और उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने हाथरस की बेटी पर कोई बयान दिया क्या? नरेंद्र मोदी जी, आपने घोड़ी चढ़ने पर दलितों को मारे जाने, ऊना, सहारनपुर से लेकर के लगातार दलित शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर रितु सिंह जैसी एक महिला जो अपनी एक आवाज रखती है सामाजिक न्याय की, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी से निकाले जाने पर अनशन कर रही है। कल को मैं निकाल दिया जाऊंगा तो मुझे भी अनशन करना पड़ेगा भाई। तो जाति का विमर्श तो इतना मजबूत हो रहा है कि जो बोल रहा है वो बोल रहा है, उसके साथ उसका समाज खड़ा है। लेकिन आप ये कल्पना करिए कि आप क्यों ऐसा सब कुछ चुपचाप होते हुए देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जाति का विमर्श आएगा तो इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। मोहन भागवत जी का बयान जो सामने आया है, मैं जरा उसकी पड़ताल करना चाहता हूं। पहला जवाब आपको याद होना चाहिए, आरएसएस वाले कहते हैं कि जाति इस देश की बनाई हुई नहीं है, ये जाति अंग्रेजों की बनाई हुई है, हमारे धर्म में जाति नहीं है। और मोहन भागवत के बयान की पहली लाइन क्या है, सुनिए, 2000 साल से हमारे यहाँ जाति व्यवस्था चली आ रही है, महाभारत में भी उसका उल्लेख है।
आरएसएस वालों, खबरदार जो आज के बाद तुमने कहा कि ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसके पहले कहीं जाति नहीं थी। तुम्हारे मोहन भागवत कह दिए कि जाति उसके पहले से 2000 साल से चली आ रही है, इसलिए खबरदार अब इस पर तो कोई बात सुनना नहीं है। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था के नाम पर अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनके आरक्षण जो मिल रहे हैं उसका आरएसएस समर्थन कर रहा है। खबरदार जब आरक्षण के नाम अब तुमने अगर कोई बात बोली, हालांकि जब से तुमको ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया जातिवादियों, तब से तुमने आरक्षण पर चुटकुले बनाने बंद कर दिए कि आरक्षण भीख है, निकम्मा बनाती है, नालायक लोग जाते हैं, कैंची छोड़ देते हैं पेट में, पुल गिरा देते हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट ऐसी चली गई कि वो ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी एससी एसटी से भी नीचे जा रही है। कैसे कर लेते हो ये सब? मोहन भागवत को भी नहीं मानते? मानो, सुनो, हाका है तुम्हारे, वो तुम्हारे हितों के संरक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। खबरदार जो अब आरक्षण पर तुमने कोई टिप्पणी कही हो। और जरा सुनो, ये ओबीसी प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाओ कि मंडल कमीशन कह रहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जरा आरएसएस वालों अब इसके लिए आंदोलन करो, क्योंकि अब तुमने सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा दोनों बेच दी और 2 ही जगह आरक्षण लागू था। और तुम्हारे आका ने कह दिया कि 2000 साल का शोषण है भाई, और इस शोषण से मुख्य धारा में लाने के लिए जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा। चलो अब सब लोग आरएसएस वालों, चलो आंदोलन करो जल्दी कि प्रमोशन में आरक्षण और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, वरना माफी मांगो मोहन भागवत, बैन मोहन भागवत, जातिवादी मोहन भागवत का टैग चलाओ, करो विरोध आरएसएस का। अगर नहीं करे तो चुपचाप अब कम से कम सुधर जाना। और सुनिए मोहन भागवत जी, बड़े बुजुर्ग हैं आप, लेकिन आप बहुत खराब सोचते हो। एक तो आप बहुत खराब संगठन के मुखिया हैं जो भेदभाव करता है, लेकिन आपका विचार भी कितना खराब है। अब जरा मेरे सवाल का जवाब दो मोहन भागवत जी, क्या आप आर्थिक आधार पर आरक्षण के समर्थक हैं कि विरोधी? क्योंकि अगर हजारों साल के शोषण और न्याय अत्याचार पर आरक्षण मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो गलत हुआ कि नहीं? क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है आरक्षण। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को तुरंत बैन कराओ, विरोध करो इसका जवाब देना मोहन भागवत जी, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, यह बात जो आपके गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में लिखा है, आप इसका समर्थन करते हो, विरोध करते हो? और इन दोनों सवालों का जवाब दे देना, तब जाकर के आपकी ये बात मानेंगे कि हजारों साल के भेदभाव की वजह से विशेष प्रावधान का जो आरक्षण है उसके आप समर्थक हो। वरना हम तो ये कहेंगे, चुनाव सर पर था तो नरेंद्र मोदी की तरह आप भी डर गए और कहीं दलित पिछड़े आपको वोट न दिए तो आपकी सरकार न बनेगी, आरएसएस की शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए उनको खुश करने के लिए बयान दे रहे हो। और तीसरा और सबसे आपत्तिजनक बात, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि जैसे घर में कोई बीमार हो जाए तो दूध उसको ज्यादा दिया जाता है, तो बाकी लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए कि बीमार को दूध ज्यादा क्यों दे दिया। मोहन भागवत जी, ये बीमार नहीं है, बीमार वो है जिसने सालों साल से घर का सारा खाना कुछ लोगों को दिया और ढेर सारे लोगों को खाना ही नहीं दिया, उनके खाने को हड़प लिया, उनके बिस्तर सोने को हड़प लिए, उनके सर पर छत नहीं रखने दी, उनके कपड़ा पूरे नहीं था, उनको कुछ भी नहीं दिया। और जब वो बीमार दिखने लगे और लड़ करके एक दिन हक मांगने आ गए, उनके बीच से अम्बेडकर फूले पेरियार पैदा हो गए, तो आप कहने लगे कि नहीं नहीं बेचारे बीमार हैं, इनको थोड़ा ज्यादा दूध दे दो। नो, ऐसा नहीं, भाषा को ठीक करिए मोहन भागवत जी, ये बहुत खराब और गलत बोला है आपने। बीमार वो है जो दूसरे का हड़प करके इतने साल तक बैठा था। इसलिए इस तरह के बयान देने से पहले सोचा करिए, अब चीजें बदल गई हैं, ट्रोल हो जाएंगे, बहुत संभल के बोला करिए। बीमार का इलाज करना जरूरी है, मगर बीमार वो है जो जाति देखकर घोड़ी से उतार कर मारने की बात करता है। बीमार वो है जो आईआईटी में जाति देखकर प्रताड़ित करता है कि एक नौजवान होनहार बच्चा सुसाइड करने को चला जाता है। जाति वो है जो घोड़ी चढ़ने और मटका छूने पर मारता है। बीमार वो है जो आज भी हाथरस पर चुप रहता है। बीमार वो है जो लेटरल एंट्री के 340 लोगों में एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं शामिल है, और उसका सवाल मोहन भागवत नहीं पूछते। तो ये बात तो खैर मोहन भागवत के बयान की पड़ताल की होगी, लेकिन एक बात और गौर करिएगा, देश में बहुत कुछ बदल रहा है। 2024 का चुनाव सामने है, और इस चुनाव के सामने जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण उभर कर आई है कि जैसे स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया, वैसे ही अब जरा ये लग रहा है कि मोहन भागवत ने एक मौका दे दिया है जाति के बहस को केंद्र में रख करके जाति पर बात हो। और अगर धर्म की सांप्रदायिक बात के सामने जाति पर बात हुई तो बीजेपी परास्त हो जाए।
क्योंकि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन लगातार कह रहे हैं कि मैं हजारों साल के शोषण और न्याय पर अत्याचार पर बात कर रहा हूं। बीएल संतोष के बयान को प्रियंक खड़गे ने जब कोट किया कि वो कह रहे हैं कि पेट में अगर गड़बड़ी के वायरस हो जाए तो पेट नहीं काटा जाता, तो भाई ये उदयनिधि स्टालिन जब ये बोले कि डेंगू और मलेरिया की तरह है, तो जब इसको खत्म करना है तो इसका मतलब धर्म खत्म करना है। मोदी जी जब आप बयान दिए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसका मतलब ये था कांग्रेस का नरसंहार, कांग्रेसियों का नरसंहार। जब आप कहते हो गरीबी मुक्त भारत, तो गरीबों का नरसंहार नहीं, बीमारी मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत। और जो जातिवाद को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर ऐसा कोई धर्म है, ऐसा कोई सनातन है, तो उसका तो विरोध होगा नरेंद्र मोदी जी। ये अलग बात है कि आपकी मीडिया इसको इस तरह नहीं दिखाती और जो भी जाति पर बात करता है उसको जातिवादी कह देती है। मगर कल्पना करिए स्टालिन के यहां से एक जो बात चली थी नीट में आरक्षण और पुजारियों का आरक्षण खत्म करके हजार साल से जो चल रहा था, जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर के एनिलेशन ऑफ कास्ट में जो थ्योरी दी गई थी कि रोटी और बेटी के साथ पुजारी का एंट्रेंस एग्जाम करा करके उसको हर जाति के लोगों को पुजारी बनाया जाए, स्टालिन अपने आप वो कर चुके हैं। और उदयनिधि स्टालिन अब जिस तेवर में बात कर रहे हैं उसका जवाब देना हो तो दीजिए, बिना मतलब की बहस मत करिए कि वो धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप वो बात देर देर उत्तर भारत को जोड़ेगी। बिहार जाति जनगणना करवा रहा है, जातिगत सर्वे, समाजवादी पार्टी करिए, जाति जनगणना होना चाहिए, हजारों साल के शोषण का हम हिसाब लेंगे। मोहन भागवत जी, कांग्रेस कहती है कि हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। मोहन भागवत जी जरा एक बात ये बताइए, आप जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं विरोधी? गोपीनाथ मुंडे सही थे कि आप सही हैं? राजनाथ सिंह 2018 में कह रहे थे जाति जनगणना हम कराएंगे, वो सही थे कि आप सही हैं? नरेंद्र मोदी से पूछिए जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे। और अगर जाति जनगणना, अगर हजारों साल का शोषण, अगर जाति केंद्र में विमर्श के आ गई तो 2024 में कुर्सी से आप मीलों दूर चले जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि यह संकेत इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन को भी बहुत सजग होकर के निर्णय लेने की जरूरत है। मैं भी सनातनी, तू भी सनातनी, सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए, इस पर मत जाओ भाई। नहीं तुम्हें कोई सनातनी सनातन के नाम पर वोट देगा, सब बीजेपी को वोट देता है बिना मतलब का। आप उसकी राजनीति में फंसते हो। जनेऊ दिखा के राहुल गांधी को समझ में आ गया, मंदिर जाकर समझ, हमें विरोध करना ही नहीं धर्म का। और आपकी जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के लोगों की इस बहस को जाति पर रहने दो, धर्म पर जाने ही मत दो जहां बीजेपी ले जाना चाहती है। और आप बीजेपी को सनातन शब्द से उसको कह रहे हो कि बीजेपी पर चला गया, नहीं, आप कहो कि ये जाति व्यवस्था कहां की है। इसलिए इस बात को जब अगर पूछेंगे तो आप एक नैरेटिव सेट करेंगे और उस नैरेटिव पर आरएसएस और बीजेपी दोनों बैकफुट पर हो जाएंगे। देखो इंडिया गठबंधन के लोगों, आपने अभी वो नैरेटिव सेट भी नहीं किया और मोहन भागवत की सफाई आ गई कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। कल्पना करो कि पूरा इंडिया गठबंधन जाति के विमर्श पर अगर खड़ा हो जाए तो आरएसएस और बीजेपी की सारी प्लान 80 और 20 की ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मोहन भागवत ने एक, मुझे तो लगता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में कुछ खटपट हो गई है, वरना ये बयान तो मोहन भागवत को अभी नहीं देना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में ये बयान दे रहे हैं कि सनातन पर बहुत सोच समझकर इसका जवाब दीजिए, उसी समय मोहन भागवत जाति की बात कर दी और कह दी हजारों साल से चला रहा है इसलिए आरक्षण के समर्थन में। अब इंडिया गठबंधन को फ्रंट फुट पर आकर के पूरी की पूरी बहस को, गरीबी भुखमरी बेकारी की बहस को जाति की बहस से जोड़ दें, अन्याय और अत्याचार की बहस से जोड़ दें और बीमारी से जोड़ दें। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी लीड होगी इंडिया गठबंधन के लोगों के सामने। इसलिए इस पूरी बातचीत को सही दिशा में ले आना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी, उसका मीडिया, उसके नेता थोड़े ये चाहेंगे कि असली केंद्र पर बात हो। और सनातन के विरोध का असली केंद्र है जाति, असली केंद्र है जाति। इसलिए बाकी सबकी जिम्मेदारी है कि वो जाति व्यवस्था पर इस पूरी बहस को खींच कर ले आए। और अगर आप इस पूरी बहस को जाति व्यवस्था पर खींच कर ले आते हैं, यकीन मानिए अभी तो एक सफाई आई है ना, पूरा का पूरा आरएसएस और एनडीए बैकफुट पर ना आ जाए जाति पर, तो कहिएगा। सोचिए जरा, आप भी सोचिए। और जरा डरने की जरूरत नहीं है इस देश के एससी एसटी ओबीसी को। एकजुट होने और तार्किक आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ यूनाइटेड होकर के सही परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछने की जरूरत है कि बताओ लेटरल एंट्री में हमारे लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बने, बताओ ओबीसी। सभी साथियों को नमस्कार, मैं डीआर जौनवाल और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति।